आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी है एक रेलवे ड्राइवर की, जिसकी ड्यूटी हर रात उसी सुनसान रास्ते से गुजरती थी। लेकिन हर बार उस ट्रैक पर एक अजीब और डरावना मंजर उसका इंतजार करता। सफेद साड़ी में एक औरत और उसके बाद एक ऐसा सच जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रात का समय था। घड़ी में 1:30 बजे थे। रेलवे ट्रैक के चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं कहीं दूर पेड़ों से चमगादड़ों की आवाज आ रही थी। रेल की पटरियां धुंधली रोशनी में चमक रही थीं। लोको पायलट अरविंद अपनी ट्रेन लेकर उसी पटरियों पर बढ़ रहा था। अरविंद करीब 20 साल से रेलवे में था। अनुभव बहुत था, लेकिन आज भी रात की शिफ्ट उसे बेचैन कर देती थी। ट्रेन धीरे धीरे जंगल वाले हिस्से में दाखिल हुई। यह इलाका बहुत सुनसान था। लोग कहते थे कि यहां कई हादसे हुए हैं, कई जाने गई हैं। अरविंद खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक उसकी नजर पड़ी। ट्रैक पर कुछ दूर आगे सफेद साड़ी में एक औरत चल रही थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो बिल्कुल सीधी पटरियों पर चल रही थी। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। चीखते हुए पहिए रुक गए। ट्रेन ठिठक कर खड़ी हो गई। अरविंद पसीने से भीग गया था। उसने अपने असिस्टेंट को आवाज दी, देखा तुमने? आगे ट्रैक पर कोई औरत थी? असिस्टेंट घबराकर बोला, नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा। अरविंद कांपती आवाज में बोला, नहीं, वो यहीं थी, सफेद साड़ी में, यहीं आगे। दोनों टॉर्च लेकर ट्रेन से नीचे उतरे। ठंडी हवा हड्डियों तक उतर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन औरत का कोई नामो निशान नहीं था। अरविंद ने ट्रैक पर टॉर्च मारी। अचानक उसका गला सूख गया। पटरियों पर ताजा खून टपक रहा था। खून की बूंदें धीरे धीरे पटरियों से बहकर मिट्टी में समा रही थीं। अरविंद के हाथ कांप गए। वो चीख पड़ा, ये कैसे हो सकता है? असिस्टेंट डर से कांप रहा था। साहब, चलिए वापस चलते हैं, यहां रुकना सही नहीं है। दोनों भागते हुए ट्रेन पर चढ़ गए। अरविंद ने गहरी सांस ली और ट्रेन को दोबारा आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। हर रात, हर बार वही औरत उसे दिखाई देने लगी। कभी ट्रैक पर खड़ी होती, कभी पटरियों पर धीरे धीरे चलती, और हर बार जब ट्रेन रोक कर उतरते तो औरत गायब हो जाती। लेकिन पटरियों पर वही ताजा खून मिलता। अरविंद की नींद उड़ चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। साथियों ने पूछना शुरू किया, अरविंद, तू इतना परेशान क्यों है? लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था। एक रात वो औरत और करीब आ गई। उसका चेहरा बालों से ढका था, लेकिन इस बार उसने सिर उठाया। अरविंद की सांसें थम गईं। चेहरा खून से लथपथ था। आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं। औरत ने हाथ उठाकर ट्रेन की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो, रुको। अरविंद ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। असिस्टेंट घबराकर चिल्लाया, साहब, आप पागल हो गए हैं क्या? अगर पीछे दूसरी ट्रेन होती तो? लेकिन अरविंद की नजरें सामने जमी थीं। औरत धीरे धीरे ट्रैक से हटकर अंधेरे में गायब हो गई। अरविंद अब और सहन नहीं कर पा रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर रेलवे के सीनियर अफसर को सब बताया। पहले तो सब हंसे। कोई बोला, शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। कोई बोला, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब अरविंद ने कसम खाकर कहा कि उसने सच में देखा है, तो अधिकारियों ने उसे कुछ दिन छुट्टी दे दी। छुट्टी के दौरान भी अरविंद बेचैन रहा। उसके सपनों में वही औरत आती। हर बार वही खून, वही लाल आंखें। आखिरकार उसने खुद ही सच्चाई खोजने का फैसला किया। वो रेलवे के पुराने रिकॉर्ड देखने लगा। किताबों और फाइलों में गुम हुए हादसों के पन्ने पलटने लगा, और तब उसे एक भयानक सच पता चला। कुछ साल पहले उसी ट्रैक पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक औरत, जिसका नाम सुनीता था, रात को ट्रेन पकड़ने आई थी। वो अपने छोटे बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। भीड़ में धक्का लगा और बच्चा उसके हाथ से छूटकर पटरियों पर गिर पड़ा। सुनीता ने चीखते हुए बच्चे को उठाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन तभी ट्रेन आ गई। ट्रेन ने दोनों को रौंद दिया। लोग कहते हैं, उस रात से लेकर आज तक सुनीता की आत्मा उसी ट्रैक पर भटक रही है। वो अब भी अपने बच्चे को खोज रही है। अरविंद की रूह कांप गई। उसने सोचा,
शायद इसी वजह से वो हर रात मुझे दिखाई देती है। उसने तय किया कि अब वो सुनीता की आत्मा से सामना करेगा। फिर वही रात आई। अरविंद ने हिम्मत जुटाई। जब ट्रेन उसी ट्रैक पर पहुंची तो फिर वही औरत सामने आई। अरविंद ने इस बार ट्रेन रोकी। धीरे धीरे ट्रेन को रोककर खुद नीचे उतरा। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? क्यों बार बार सामने आती हो? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसका चेहरा और डरावना हो गया। खून उसकी आंखों से बह रहा था, लेकिन अचानक उसके होंठ हिले। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दो। अरविंद ने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मां और बच्चे का रिश्ता कभी नहीं टूटता। तुम्हारी ममता अब भी उसके साथ है। वो जहां भी होगा तुम्हारे प्यार को हमेशा महसूस करेगा। अगर तुम यहीं भटकती रहोगी तो उसे भी चैन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम उसके साथ ईश्वर के पास जाओगी तो तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी और तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें पालेगा। ये सुनकर औरत की लाल आंखों से आंसू बहने लगे। उसके खून से सना चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ गया। उसके होंठ कांपे और एक धीमी लेकिन साफ आवाज निकली, सच कह रहे हो ना? वो मेरा इंतजार कर रहा है? अरविंद की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने गहरी श्रद्धा से कहा, हां, तुम्हारा बच्चा तुम्हें पुकार रहा है। बस अब तुम्हें उसके पास जाना है। इतना सुनते ही औरत का चेहरा अचानक शांत हो गया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे सालों से रुका हुआ बोझ उतर गया हो। उसने आसमान की तरफ देखा, दोनों हाथ उठाए और फिर धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। उसके जाते ही पूरी पटरी पर हल्की सी चमक फैल गई। ठंडी हवा एकदम सुकून भरी हो गई और पहली बार उस जगह पर खून की जगह लाल गुलाबों की पंखुड़ियां बिखरी थीं। अरविंद जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, आखिरकार एक मां को उसका बच्चा मिल गया। उस रात के बाद वो औरत कभी किसी ड्राइवर को दिखाई नहीं दी। कहते हैं कि आत्मा को उसका जवाब मिल गया था और अब उसे शांति मिल चुकी थी। लेकिन अरविंद आज भी जब उस रास्ते से गुजरता है तो उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि वो जानता है कि ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है। यहां उन आत्माओं का भी बसेरा है जो अधूरी कहानी के साथ रह जाती हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी से ज्यादा डरावनी होती है मौत के बाद की अधूरी कहानियां। आज एक मां की आत्मा को उसका सुकून मिल गया, लेकिन सोचिए, अगर आप उस लोको पायलट की जगह होते तो क्या आप इतना हिम्मत जुटा पाते? क्या आप मानते हैं कि आत्माएं सचमुच अधूरी इच्छाओं के साथ हमारे आसपास भटकती हैं, या फिर ये सब हमारी आंखों का धोखा है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी रूह तक हिला गई हो तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी।